हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। आज आपको मिलेगा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन, पहलगाम अटैक, इंडस वाटर ट्रीटी का असली सच, ऑपरेशन सिंदूर की फियरलेस कहानी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड एंड में आपको देखने को मिलेगा 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ जो एग्जाम में आ सकते हैं। 22 अप्रैल 2025 जब लोग अपने परिवार के साथ घूमने गए थे कश्मीर, पर उन्हें क्या पता था कि पहलगाम में एक इंसानियत से परे प्लान उनका इंतजार कर रहा है। अटैक के बाद रिपोर्ट्स आई कि जवानों से पहले उनका धर्म पूछा गया, फिर अलग करके हिंदू और सिख जवानों को निशाना बनाया गया। एक शहीद जवान भूपेंद्र सिंह की पत्नी ने मीडिया के सामने सिर्फ एक लाइन बोली, मुझसे मेरा सिंदूर छीन लिया गया है, और पूरे देश ने बस एक आवाज़ में जवाब दिया, अब इस सिंदूर का बदला पूरा भारत लेगा। वाटर इज द न्यू वेपन। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से साइन हुआ था ये इंडस वाटर। इसे साइन किया था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान। लेकिन अटैक के बाद भारत ने कहा अब पानी का एक एक बूंद भारत के हित में यूज हो। भारत ने ट्रीटी के अंदर ही अपने राइट्स को मैक्सिमम यूज करना स्टार्ट कर दिया, और जब इंडिया ने बीज और रावी का पानी डाइवर्ट किया तो पाकिस्तान की क्रॉप्स ड्राई होने लगी, और मॉनसून के दौरान इंडिया ने डैम से पानी रिलीज कर दिया और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। पंजाब और सिंध रीजन इफेक्टेड हो गया, कई शहरों में इमरजेंसी लागू हो गई। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली कुछ वायलेट नहीं किया, लेकिन टाइमिंग स्ट्रेटेजिक थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत ने लीगली पानी छोड़ा, लेकिन इम्पैक्ट हाईली पॉलिटिकल था। इसे कहते हैं शत्रु को उसकी जमीन पर झुकने पर मजबूर कर देना, वो भी बिना किसी हथियार का यूज किए। अब बात करते हैं हैती की, एक कैरेबियन देश जहां सरकार गिर चुकी है, पुलिस भाग चुकी है और सड़क पे राज करते हैं गैंग्स। 2025 में हुआ हैती का क्राइसिस दुनिया का सबसे खतरनाक इंटरनल कोलैप्स में से एक बन चुका है, और इस क्राइसिस में फंसे हुए थे हमारे भारत के नागरिक। US और कनाडा ने भी अपने सिटीजन को उस क्राइसिस से निकाला, पर इंडिया ने स्पीड और प्लानिंग से सबको सरप्राइज कर दिया। अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए इंडिया लेके आया एक मिशन, ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर मिशन ने साबित कर दिया कि भारत ग्लोबल स्टेज पर प्रोएक्टिव, पावरफुल और अपने लोगों के लिए कमिटेड है। 6 मई 2025 को भारत ने लॉन्च किया इस मिशन को और नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, उन शहीदों के सम्मान में जिनकी पत्नी का सिंदूर छीन लिया गया पहलगाम अटैक में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मिशन को लीड किया। इंडियन नेवी और एयरफोर्स को एक्टिव किया गया। INS शिवालिक को कैरेबियन में स्टैंड बाय पर भेजा गया। C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट डोमिनिकन रिपब्लिक तक पहुंचाए गए। लोकल एजेंट और डिस्पोरा की मदद से लोगों को एक्सट्रैक्ट किया गया। 48 आवर्स में 300 प्लस लोग इवैक्यूएट हुए और सारे भारत के नागरिक को भारत वापस सुरक्षित लाया गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक इवैक्यूएशन मिशन नहीं था, ये एक संदेश था कि जो हमारे घरों से सिंदूर छीन लेंगे, हम उनके सामने लाल झंडा लहराएंगे। जब लास्ट इंडियन सिटीजन सेफ्टी निकला तो एक कमांडो ने कहा, शहीद भूपेंद्र सिंह, ये सिंदूर उनके नाम है। ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, एक भी इंडियन कैजुअलिटी नहीं। दुनिया ने देखा भारत अपने लोगों के लिए कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये मिशन अभी कहाँ खत्म हुआ था। पहलगाम में हिंदू जवानों से उनका धर्म पूछकर उन्हें शहीद कर दिया गया, लेकिन इस बार भारत ने साबित किया कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इस बार छोड़ा नहीं गया, इस बार उड़ाया गया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हीं कैंप्स को जहां से ये नर पिशाच जन्म लेते हैं, वहां के सारे टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया गया। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। 7 मई 2025 को रात के अंधेरे में भारत ने छोड़ा एक तीर, एक मिसाइल जो सीधा जा लगा पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर। मुजफ्फराबाद और भवलपुर के लॉन्च पैड्स को राइफल जेट से स्कैल्प मिसाइल की मदद से उड़ा दिया गया। एक भी इंडियन सोल्जर को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक बटन दबा और पाकिस्तान के कैंप्स राख हो गए। ये था ऑपरेशन सिंदूर का असली बदला। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये हर उस माँ, बहन और पत्नी के आंसू का जवाब था। आज उनके सिंदूर का बदला भारत ने ले लिया है। देखते हैं कुछ VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहलगाम अटैक में शहीद होने वाले जवान का नाम क्या था? A. अर्जुन मेहता, B. भूपेंद्र सिंह, C. रवि कुमार या D. सतीश राणा। सो द आंसर इज B. भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी?
एंड द आंसर इज बी 1960 में। किसने किया था? तब के पीएम पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट है, ट्रीटी किसके मध्यस्थता में साइन हुई थी? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन या यूएसए? और इसका आंसर होगा बी वर्ल्ड बैंक। अब है, किशन गंगा प्रोजेक्ट किस रिवर से रिलेटेड है? रावी, चेनाब, झेलम या फिर गंगा रिवर? इसका आंसर है सी झेलम। अब है, रावी बीच डाइवर्शन का मेन पर्पस क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, नेविगेशन या फिर फिशिंग? तो आपको यहाँ आंसर देना है बी इरिगेशन। अब है, ऑपरेशन सिंदूर किस देश में लॉन्च हुआ? नाइजीरिया, हैती, ईरान या नेपाल? तो इसका आंसर है हैती। हैती क्राइसिस से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर का नाम किस बात का प्रतीक था? नेचुरल डिजास्टर, शहीदों के परिवारों का सिंदूर, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या रिलीफ सप्लाई? इसका आंसर होगा शहीदों के परिवारों का सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कितने समय में कंप्लीट हुआ? और इसका आंसर होगा 48 आवर्स। आईएनएस शिवालिक का यूज किस ऑपरेशन में हुआ? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन मेघदूत? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे लगता है कोई नहीं गलत करने वाला है, क्योंकि इसका आंसर सबको पता है। आंसर इज ऑपरेशन सिंदूर। अब है, इंडस वाटर ट्रीटी किस दो कंट्री के बीच हुई थी? ए इंडिया नेपाल, बी इंडिया बांग्लादेश, सी इंडिया पाकिस्तान या डी इंडिया चाइना? तो आई नो ये सबको पता है, आंसर इज सी इंडिया पाकिस्तान। क्वेश्चन 11 इज, ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को कौन से रिवर मिले? एंड द आंसर इज बी इंदस, झेलम और चेनाब। ये तीनों रिवर पाकिस्तान को मिले थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ट्रीटी के अंदर कौन सा अधिकार यूज करने का निर्णय लिया था? एक नेविगेशन, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ड्रिंकिंग वाटर या चौथा फिशिंग? और इस क्वेश्चन का आंसर है बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऑपरेशन सिंदूर में कौन से एयरक्राफ्ट यूज हुए? ए MiG 29, बी C-17, सी तेजस या डी सुखोई? और आंसर है बी C-17 ग्लोब मास्टर। ऑपरेशन सिंदूर किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुआ था? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट? आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 21 इज, इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करने वाले पाकिस्तानी लीडर कौन थे? जुल्फिकर भुट्टो, जनरल अयूब खां या नवाज शरीफ या यहया खां? आंसर इज बी जनरल अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रावी और बीज रिवर भारत के कौन से रीजन में फ्लो करती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र? आंसर इज बी पंजाब। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या डी सिक्किम? और आंसर है बी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24 इज, ट्रीटी के मुताबिक इंडिया किस पर्पस के लिए वेस्टर्न रिवर का यूज कर सकता है? इरिगेशन, हाइड्रो पावर, डोमेस्टिक यूज या ऑल ऑफ द अबव? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इंडिया इन तीनों काम के लिए यूज वेस्टर्न रिवर का कर सकता है। क्वेश्चन 26 इज, ऑपरेशन सिंदूर में किस इंटेलिजेंसी एजेंसी का मेजर रोल था? ए IB, बी राव, सी NIA या डी DRDO? आंसर इज बी राव RAW। क्वेश्चन नंबर 27 इज, 2024 की बाढ़ से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर एरिया कौन सा था? यहाँ पे 2024 मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन में 2025 होना चाहिए था, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है। तो क्वेश्चन है 2025 की बाढ़ से, तो आंसर होगा ए सिंध। सिंध में सबसे ज़्यादा एरिया इफेक्टेड हुआ था। अब है 28, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने किस लेवल पर इंडस ट्रीटी को रिव्यू किया था? ए विलेज, बी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सी पार्लियामेंट या डी नीति आयोग? इस क्वेश्चन का आंसर है बी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाटर कैन बी यूज्ड एज अ वीपन कॉन्सेप्ट भारत ने किस स्पीच में रेज किया था? ए G20 समिट, बी UNGA, सी PM मोदी रैली या डी SCO मीट? इसका आंसर होगा सी PM मोदी रैली आफ्टर URI अटैक्स। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमने देखा ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करके ही चैनल पे से जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।